यहाँ तुम लोग देख रहे हो कुछ जी सर। दिखाई दे रहा है? जी सर। ये पटरी जैसा बना हुआ, लकड़ी का पटरी जैसा बना हुआ एक फ्रेम है ना, जिसमें कुछ पटरियां, 4 पटरी मैंने जमा करके लाया है ना। जी सर। देखो इस 4 पटरी में क्या क्या हम निकालते हैं, गौर से देखो तो, अब तब बतलाना। इसका नाम बताओ क्या है? एम। अंग्रेजी का एम। एम अक्षर। अंग्रेजी का क्या है? एम अक्षर। देखो ये क्या है? डब्ल्यू। बहुत अच्छा, ये अंग्रेजी का डब्ल्यू है। हाँ जी सर। अब मैं तुम लोगों को इससे ज्यामितीय आकृतियां बताने जा रहा हूं। ज्यामितीय आकृतियां। तो देखो इस 4 को हमने ऐसे घुमा दिया, देख लो ये चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? चतुर्भुज। जोर से बोलो। चतुर्भुज। यहाँ कोई है चतुर्भुज? जी सर। ये भी चतुर्भुज और ये भी चतुर्भुज। इसमें 4 भुजाएं हैं। है? जी सर। इसमें भी 4 भुजाएं हैं। इसमें कंडीशन है क्या? यदि सब कोण 90 डिग्री का हो जाए, सब कोण 90 डिग्री का हो जाए और सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो वह वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ग। तो सभी कोण इसका 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90। जोर से बोलो। 90 डिग्री का, इसीलिए यह वर्ग हुआ। क्या हुआ? अब देखो इसका कोण बदल गया। भुजा तो वही है, भुजा की लंबाई तो वही है, लेकिन आकार बदल गया। कोण 90 डिग्री का अब नहीं रहा, तो ये हो गया समचतुर्भुज। सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, लेकिन कोण बराबर न हो सब, तो वो होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? तो ये क्या हो गया? समचतुर्भुज। क्या हो गया? समचतुर्भुज। अब देखो मैं इसे त्रिभुज बना रहा हूं, देख लो ये क्या बन गया? त्रिभुज। क्या बना? त्रिभुज। त्रिभुज बना जी सर। कि नहीं? बना। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। 1 भुजा, 2, 3। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिभुज। ये त्रिभुज जैसा है जी सर। कि नहीं है? तो ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। इसमें और क्या है? त्रिभुज में देख लो ये समबाहु त्रिभुज। कौन चीज? समबाहु त्रिभुज। अब देखो यहाँ गौर से, ये बीच में देख लो ये लंब रेखा खींची। कौन सी रेखा? लंब रेखा। अब इसमें बताओ इस त्रिभुज में, यहाँ इस आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है? 3। कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। हमको तो 2 ही दिखाई दे रहा है। तुम लोगों को 3 कहाँ से दिखाई दिया? यहाँ इसमें कितने त्रिभुज? 2 ही। 3। एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा, 2 तो ऐसे दिखाई दे रहा। ऐसे बीच से इसको हटा दे तो ये एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। इसको बीच से हटा देते हैं, अब तो ये बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये जो था तो एक ये छोटा, एक ये छोटा, तो 1 2 और एक बड़ा वाला,
तो कुल कितने त्रिभुज? 3 इसमें कुल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है? 3। अगर ऐसा आकृति हो और कहे कि गिनती करके बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो तुम लोग धोखा मत खाना कि एक ये और एक ये, 2 नहीं। एक ये छोटा तो है ही, एक छोटा तो ये है ही, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज भी तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार से इसमें कुल कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। तो इस प्रकार से हम लोग ये लकड़ी का जो फ्रेम बना हुआ था, पटरी बना हुआ था, इसमें हम लोगों ने त्रिभुज देखे, चतुर्भुज देखे, वर्ग देखे, विषमबाहु त्रिभुज चतुर्भुज देखे ना, समबाहु त्रिभुज भी बना। अभी क्या है ये? समबाहु त्रिभुज ना, चतुर्भुज बना, त्रिभुज बना, और क्या बना? अब देखो ये भी कोई आकृति है, ये रेल के पटरी की तरह ये आगे बढ़ रहे, तो ये समांतर रेखा जैसा बढ़ा। कैसे बढ़ा? समांतर रेखा। ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न मिले, एक दूसरे को कभी न काटे, तो वो समांतर रेखाएं होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है सीधा सीधा 90 लंबवत रेखा, वह जो दूरियां होती है वो बराबर होती है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं हो जाती है समांतर रेखाएं। इस प्रकार की रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर रेखाएं हो जाती है। समझ में आया जी सर। कि नहीं? आगे। तो इसमें हमने अंग्रेजी का एम अक्षर भी देख लिया था, देखा था? जी सर। डब्ल्यू भी बना लिए थे, जी सर। बनाए थे, जी सर। त्रिभुज बना लिए, चतुर्भुज बना लिए, तो हो जाएगा। जी सर। तुम लोग अगले रोज करके दिखाओगे इसे? जी सर। दिखाओगे? जी सर। चलो बहुत अच्छा।